हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि केवल बचे हुए दिनों में केमिस्ट्री का तैयारी कैसे करें। क्या जो आपके पास 20 से 25 दिन का समय बच चुका है उसमें केमिस्ट्री का तैयारी कैसे करें कि केमिस्ट्री में कम से कम 90 अंक तो जरूर आ जाए। क्योंकि मेरे दोस्त कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे, मेरी प्यारी बहनें थी जो हमेशा कमेंट कर रहे थे या कमेंट कर रही थी कि भैया केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव कहां से याद करें, शॉर्ट क्वेश्चन कहां से याद करें, लॉन्ग क्वेश्चन कहां से याद करें। पूरी तरह से आप लोग परेशान थे और हमेशा पूछ रहे थे। तो आप ही सबके कमेंट के आधार पे, आप ही सबके क्वेश्चन के आधार पे आज का क्लास स्पेशली हम लेकर के आए हैं कि बचे हुए दिनों में केमिस्ट्री को यदि आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं केवल 20 दिन पढ़ करके, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा। इसमें टोटल बताया जाएगा। यदि आपका सिलेबस जो है 30 से 40% कंप्लीट है या कुछ भी कंप्लीट नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई केमिस्ट्री के बारे में। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री क्या है? एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्या एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का फायदा हमें क्या मिलता है भाई कि 30 अंक हमें ऑलरेडी कुछ भी नहीं करना पड़ता है, स्कूल की तरफ से मिल जाता है। तो 30 अंक के लिए जो आपका प्रैक्टिकल होता है, आपको पता है कि केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, तीनों में क्या होता है कि 30 अंक का होता है, आपका प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको 30 अंक मिल जाएगा। आपका जो तैयारी करना है, आपको जो तैयारी करना है यहाँ पे देखा जाए मुख्य रूप से तो 70 अंक के लिए आपको पढ़ना है और 70 अंक के लिए आपको तैयारी करना है। तो प्रैक्टिकल के लिए सीधा सा क्या करना है कि आपका एग्जाम जो है लगभग 10 तारीख के आसपास होने वाला है प्रैक्टिकल का एग्जाम। तो प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको 110% उपस्थित होना है, प्रैक्टिकल कॉपी जमा करना है और अपने टीचर से संपर्क में रहना है। थोड़ा सा उनको बोलना है कि प्रैक्टिकल में सर क्या कीजिए, कम से कम 29 अंक तो दे दीजिए। तो प्रैक्टिकल का काम खत्म हो जाएगा और आपको 30 में से 29 अंक वहां से मिल जाएगा। और इसलिए आप सीधा सा यहाँ पे फोकस कीजिए कि आपको 70 अंक के लिए आपको पढ़ना है। जो आपका थ्योरी होता है, थ्योरी पे आपको वर्क करना है। तो फाइनली देखा जाए मेरे दोस्त की क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल में जो 30 अंक का होता है तो 30 में से कम आपको 29 तो यहाँ पे आपके स्कूल के द्वारा ऑलरेडी मिल जाएगा। लेकिन आपको काम जो करना है, आपको जो स्टडी करना है, मेन 70 नंबर के ऊपर स्टडी करना है। आपका जो थ्योरी होता है ना, थ्योरी के लिए ही स्टडी करना है। लेकिन हम लोग बारीकी से समझते हैं कि आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं और आप भी थोड़ा सा जानते होंगे कि आपका 70 अंक का जो यहाँ पे थ्योरी होता है केमिस्ट्री में, जिसमें से क्या रहता है मेरे भाई, दो तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और दूसरा का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव रहता है 50% और 50% सब्जेक्टिव रहता है, मतलब 50-50% में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो ऑब्जेक्टिव 50% का मतलब क्या हुआ कि टोटल 70 अंक जो है ना आपका, तो 70 में से 35 अंक आपका रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव और 35 अंक रहेगा सब्जेक्टिव। तो भाई सीधा सा यहाँ पे हम एक शब्द में आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में एक बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है, एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो आपको केमिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना ही पड़ेगा। और इस टारगेट को लेकर के अपना तैयारी यहां से करना स्टार्ट कर देना है। और कैसे स्कोर करना है, कहां से पढ़ना है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा, किस बुक से ऑब्जेक्टिव का तैयारी करना होगा और किस बुक से ऑब्जेक्टिव का तैयारी आप लोग कर लीजिएगा कि एग्जाम में उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो केमिस्ट्री होता है भाई, केमिस्ट्री में टोटल यदि देखा जाए तो टोटल चैप्टर्स की संख्या यहाँ पे कितना है, 16 है, मतलब 16 चैप्टर है। तो 16 चैप्टर जब आपका सिलेबस में है तो 16 चैप्टर से ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि 110% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपका सिलेबस से ही आएगा और कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाता है। तो अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लेना है कि हमारा जो सिलेबस होगा ना, सिलेबस से ही आएगा। और एग्जाम जो होने वाला है 2025 का बिल्कुल ही इजी होगा। जिस तरह से 2023 का एग्जाम हुआ था, 22 का एग्जाम हुआ था, 24 का एग्जाम हुआ था, जस्ट उसी तरह से 2025 का भी एग्जाम होगा। तो मेरे दोस्त आपको भयभीत नहीं होना, अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपने तैयारी पे आपको ध्यान देना है बस, और आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। अब बात आता है कि हमारा सिलेबस से तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन हमें क्या करना होगा, किस बुक से अपना तैयारी करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अपने समय को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपके पास जो समय बच चुका है, बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ है और आपका जो दिल का धड़कन होगा लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता होगा। मतलब आप हमेशा घबराते होंगे कि एग्जाम में कम समय बचा हुआ है, मेरा तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को, इस बात को अपने दिमाग से हटा देना है। आप मान करके चलना है कि आपके एग्जाम में, मान करके क्या चलना है कि आपके एग्जाम में कम से कम यहाँ पे मैक्सिमम जो समय बचा हुआ है ना, केवल 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो 20 दिन में यहाँ पे 16 को चैप्टर है, तो 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आप नहीं तैयार कर सकते हैं, तो तैयार तो कर सकते हैं। और एक चीज को अपने दिमाग में यह भी ध्यान रखना कि आपको ऑब्जेक्टिव जो तैयार करना है ना,
पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। 16 चैप्टर है तो 16 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। आप लोग गलती क्या करते हैं, हम भी गलती किए थे, पर्सनली बता रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए या 10 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए और अपने आप में मोटिवेट है कि मेरा ऑब्जेक्टिव का जो तैयारी है बेहतर है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त मेरे भाई कि वो ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। तो एक चैप्टर से मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना 4 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मैक्सिमम बोल रहे हैं, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि आपको ऑब्जेक्टिव में 35 आउट ऑफ 35 स्कोर करना है मेरे भाई। तो आपको टोटल चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पास 20 दिन का समय है, सबसे पहला पॉइंट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो 20 दिन का समय जो है ना, आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए एक बुक ले लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का आप एक ऑब्जेक्टिव के लिए पर्सनली बुक लीजिए जिसमें सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है। उस बुक को ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन का। आप लोग पूछेगा कि भैया कौन सा बुक ले, तो कोई भी बुक लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए, या ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर हो या टारगेट का गेस्ट पेपर हो या टारगेट का, यहाँ पे टारगेट सीरीज का जो ऑब्जेक्टिव वाला आता है उस बुक को आप ले सकते हैं, या कोई भी बुक लीजिए ना, सब अपने आप में बेस्ट होता है। बस उसमें कंडीशन क्या होना चाहिए कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सिर्फ होना चाहिए, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आप लोग रट जाइए, तैयार कर लीजिए। 20 दिन में आप कैसे याद कीजिएगा, एक दिन में सीधा एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दीजिए, याद कर लीजिए, और आप याद करने पे उतरिएगा ना तो आपको 100% याद होगा। और ऑब्जेक्टिव में आपको क्या ध्यान रखना होगा, आप लोग बोलिएगा कि आप लोग कई ऐसे मेरे भाई थे जो पहले से ही याद कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव को, जिनका कुछ चैप्टर कंप्लीट है, तो वो बोलिए, वो मतलब वहां पे आप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि भैया एक चैप्टर में जानते हैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आप स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं मेरे भाई, आपको थोड़ा सा छांटने के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं आता। आपको काम क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम न्यूमेरिकल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होता, आप न्यूमेरिकल को आसानी पूर्वक सोल्व कर पाते हैं, तो आप लोग न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए, आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत होता है, न्यूमेरिकल आपसे सोल्व नहीं हो पाता है, तो न्यूमेरिकल को स्किप आपको कर देना, न्यूमेरिकल को आपको तैयार नहीं करना है, न्यूमेरिकल को आपको नहीं रटना ऑब्जेक्टिव में, इतना काम आपको करना है। दूसरा काम क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2024 में पूछा गया है, क्या जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2024 में पूछा गया है उसको आपको नहीं तैयार करना, उसको आपको रटना नहीं है। और जो भी आपका सेंटअप एग्जाम में आया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला, जो भी आपका मंथली एग्जाम में आया, ये सब को थोड़ा सा स्किप करते जाना है, और इस तरह से स्किप कीजिएगा ना तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव बचेगा एक चैप्टर में, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम 40 से 45 ऑब्जेक्टिव बचेगा या 50 ऑब्जेक्टिव बचेगा, और एक दिन में उसको आप रट जाइएगा। और आपके अंदर डेडिकेशन है, आप सही में अपने एग्जाम के प्रति डेडिकेटेड है, आपको जुनून है कि आप हम मतलब बोर्ड एग्जाम में हमको एक बेहतर परसेंटेज लाना है, तो एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट करना बिल्कुल ही इजी होता है। और ऑब्जेक्टिव को याद करने में मतलब कैसे हम ऑब्जेक्टिव को याद करेंगे कि जल्दी याद हो जाएगा, तो उसका सिंपल सा वही तरीका है कि एक चैप्टर जो आपका है, कोई भी चैप्टर मान लीजिए यहाँ पे जैव अणु है, बायोमोलिक्यूल है, तो बायोमोलिक्यूल में क्या होता है कि मान लिया जाए कि 40 को ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रटना स्टार्ट कर देते हैं। तो रटना स्टार्ट आपको नहीं करना है, 1 से लेकर के 40 तक जिस तरह से आप लोग बुक को रीडिंग करते हैं उसी तरह से 5 से 6 बार उसको रीडिंग करना है उसके आंसर के साथ। और जिस क्वेश्चन में आपको 5 से 6 बार रीडिंग कीजिएगा और 7वां बार आप उसको क्या कीजिएगा, 5 से 6 बार जब आप रीडिंग कर लीजिएगा अगला बार उसको थोड़ा सा आप रट लीजिएगा। तो इस तरह से जब काम कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम 10 ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो आपको याद नहीं होगा। जो 10 को याद नहीं होगा उसमें सर्कल बना देना है, उसको चिन्हित कर देना है और उसको रट लेना है थोड़ा सा 5 मिनट का समय लगा करके। और इस तरह से ऑब्जेक्टिव को याद कीजिएगा ना तो पूरा जल्दी याद हो जाएगा, बहुत ही जल्दी याद होगा और आप लोग भूलिएगा भी नहीं। तो इस तरह से फाइनली यदि एक शब्दों में आपको कहा जाए, समझाया जाए तो मेरे भाई आपको आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए वो एक कोई भी बुक लीजिए जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव हो और उसमें ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिए, वहीं से ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए पूरा चैप्टर का। और आप लोग बोलिएगा कि भैया ये वाला ऑब्जेक्टिव हम तैयार कर लेंगे, चैप्टर वाइज तैयार कर लेंगे, तो क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन करना जरूरी है। तो मेरे भाई आप लोग गलती कहां करते हैं, आप लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव वाला जो भी आपका बुक रहेगा उसके साइड में क्वेश्चन के साइड में लिखा हुआ रहेगा 2022 2023 2019 2018, तो ये सब क्या लिखा हुआ रहता है, ये सब क्वेश्चन बैंक लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। तो ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज वहां से आप जब तैयार कीजिएगा ना तो उसके अलावा ऑब्जेक्टिव आपको नहीं पढ़ना है, उतना ही ऑब्जेक्टिव काफी है। और ऐसा मानिए मतलब हम आपको भाई समझ के समझाते हैं कि आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव मुझसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑब्जेक्टिव के लिए इतना काफी है। और यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है किस तरह से निकाला जाता है, पूरा इस तरह से आप लोग क्या कीजिए, इन तमाम टॉपिक पे ध्यान दीजिए। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे हम लोग निकालते हैं, ये सब चीज पे आप लोग फोकस कर सकते हैं। और नहीं भी आता है मेरे भाई तो आपको चिंतित नहीं होना है, सिर्फ
चैप्टर वाइज जितना सीधा सीधा सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है उसको तैयार करते जाना, उसको याद करते जाना है, और ऑब्जेक्टिव के लिए इतना ही काम करना है, बस ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपको एक बेहतर परसेंटेज, एक बेहतर मार्क्स नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्टिव का तो काम खत्म हो गया, हम यह 100% श्योर हो गए हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आपको इतना ही करना। लेकिन बात आता है कि भाई सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, 2 अंक वाला क्वेश्चन कहां से तैयार करें, 5 अंक वाला क्वेश्चन कहां से तैयार करें। आप लोग हमेशा परेशान रहते हैं, तो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आप में से दो तरह का स्टूडेंट होंगे, क्या दो तरह का स्टूडेंट होंगे, जिनका जो तैयारी होगा ना 50 से 60% किन्हीं का कंप्लीट होगा, और किन्हीं का तैयारी जानते हैं कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा, वो तो पूरा साल स्टडी करवे किए हैं लेकिन उनको एक भी क्वेश्चन याद नहीं है, और वे घबरा रहे होंगे कि भैया 2025 के एग्जाम में हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पास होंगे तो मतलब एक नॉर्मल अंक आ जाएगा, सेकेंड डिवीजन आ जाएंगे, फर्स्ट नहीं आ पाएंगे। इसलिए आप मतलब इस तरह के प्रॉब्लम से आप लोग परेशान होंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला सजेशन मेरे भाई सब्जेक्टिव के लिए आपको बताते हैं कि सब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो पूछा जाता है 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और दूसरा का 5 अंक वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि जिनका तैयारी 50 से 60% हो चुका है, तो अपना खुद का यदि आपके पास नोट्स है, जो भी आपके टीचर जो है जहां क्लास किए हैं, गेस क्वेश्चन करवाए हैं, तो सबसे पहला हम प्राथमिकता देते हैं कि आप उसको पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए। जहां आप क्लास किए हैं, जो नोट्स आप बनाए हैं उस नोट्स को आप लोग पढ़िए, और जो क्वेश्चन पहले से याद है ना तो आपको उसको याद रहने देना है। और एक काम आपको क्या करना है, जिनका सिलेबस 50 से 60% कंप्लीट है, वे लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और टारगेट का जो मॉडल पेपर आता है, क्या यहां से ध्यान दीजिएगा, ये टारगेट का जो मॉडल पेपर है, तो इसमें केमिस्ट्री का हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट रहता है। तो जस्ट केमिस्ट्री का भी 5 गो सेट रहेगा, तो पांचों सेट में जितना भी क्वेश्चंस दिया गया है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, मतलब पर्सनली सब्जेक्टिव के बारे में बोल रहे हैं, तो टोटल क्वेश्चन को यहां से क्या करना है, कंप्लीट कर लेना। और आप लोग बोलिएगा कि भैया टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगा, समय हमारे पास कम है, तो कैसे होगा। तो सिंपल सा यही है मेरे भाई कि क्वेश्चन बैंक आप जब कंप्लीट कीजिएगा, अपना पर्सनल का नोट्स आप लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करते रहिएगा, तो क्वेश्चन मॉडल पेपर में कहां से आएगा, इससे बाहर आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको ऑलरेडी पहले से ही याद होगा। बस इतना ही काम करना है 2 अंक वाला क्वेश्चन के लिए। और 5 अंक वाला क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्वेश्चन बैंक तैयार कर सकते हैं जिनका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट है। और जो ऐसे स्टूडेंट जिनका तैयारी बिल्कुल जीरो है, केमिस्ट्री में कुछ भी याद नहीं है, केवल थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव या वो यहाँ पे सब्जेक्टिव में 2 अंक याद है या 5 अंक वाला क्वेश्चन याद है, तो भाई आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पास जो समय बचा हुआ है बिल्कुल ही कम समय बचा हुआ है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको मिसगाइड करें, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उससे आपको परिचित करवाएं। आप लोग क्या कीजिएगा, 20 दिन में क्या आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन बैंक हम पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, संभव है, इतना आसान है, इतना नहीं कंप्लीट कर पाइएगा। और इससे क्या होगा कि आप लोग क्या हमेशा परेशान रह जाइएगा, कुछ भी आपका तैयारी नहीं होगा, और आपका बोर्ड के एग्जाम जो होगा बिल्कुल उसमें आप लोग नॉर्मल अंक आकर ला करके रह जाइएगा। तो जिनका तैयारी केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, सब्जेक्टिव के लिए पर्सनली बोल रहे हैं मेरे भाई, आप लोग क्या कीजिएगा, सीधा सा जाइए, रामबान है एक मार्केट से जाकर के मॉडल पेपर ले लीजिए, क्या टारगेट का मॉडल पेपर ले लीजिए। यदि आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम में लीजिए, यदि आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम में ले लीजिए। टारगेट का आपका मॉडल पेपर आपको ले लेना है, और टारगेट का मॉडल पेपर जब आप लीजिएगा ना, तो इसमें क्या रहेगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट में हम जैसा कि आपको बताएं कि 5 गो सेट दिया हुआ रहता है, 5 सेट ऐसा रहेगा जिसमें 35 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, और 20 गो रहेगा 2 अंक वाला क्वेश्चन, और 6 गो रहेगा आपका 5 अंक वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से जितना भी 5 गो सेट रहता है ना, तो पांचों सेट आपको कंप्लीट करना है। 2 अंक वाला क्वेश्चन भी मॉडल पेपर से ही कंप्लीट करना है, और 5 अंक वाला क्वेश्चन भी मॉडल पेपर से कंप्लीट करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा फायदा के बाद यहाँ पे यह रहता है कि मॉडल पेपर जो आपका रहेगा ना टारगेट वाला, इसमें क्या रहेगा, बिल्कुल इजी शब्द में, बिल्कुल आसान शब्द में इसका आंसर दिया हुआ रहता है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, जिनका तैयारी बिल्कुल जीरो है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कई एग्जाम में केवल 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग मॉडल पेपर सिर्फ पढ़िए, मॉडल पेपर के अलावा कुछ भी नहीं पढ़िए सब्जेक्टिव के लिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको बताइए कि आप लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव का बुक ले लीजिए। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्जेक्टिव मतलब इतना आप तैयारी अभी से इन चीजों पे ध्यान देते हैं तो आपको आपका जो 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम होगा उसमें एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है। और दूसरा काम देखिए, आप तो यहाँ पे हम बात कर लें कि स्टडी के लिए, अपना तैयारी के लिए आपको इस तरह से अपना तैयारी करना है, लेकिन मेन यहाँ पे हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती यही करते हैं कि लिखने पे ध्यान नहीं देते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन क्या होगा जानते हैं, एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाइएगा, ऑब्जेक्टिव टोटल बना लीजिएगा, 2 अंक वाला क्वेश्चन टोटल बना लीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में जैसे जाइएगा ना, तो
सब्जेक्टिव में 5 अंक वाला क्वेश्चन आपसे छूटेगा। क्या 5 अंक वाला क्वेश्चन छूटेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा छूटेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए अभी से सेट प्रैक्टिस करना होगा। तो सेट प्रैक्टिस आप लोग कैसे कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर ले लेना है केमिस्ट्री का, और 3 घंटा का समय सेट करना है आपको, और अपने आप को यहाँ पे समझना है अपने आप को कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और 3 घंटा में पूरा पेपर को सोल्व करना है। क्या पूरा पेपर को सोल्व करना है, और यदि आप 3 घंटा में पूरा पेपर को सोल्व कर पाते हैं तब तो ठीक है, आपका राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग स्पीड जो है ठीक है, आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जब आप क्वेश्चन को पूरी तरह से सोल्व नहीं कर पाते हैं 3 घंटा के अंतर्गत, तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, अपना हैंडराइटिंग जो होता है उसका स्पीड आप बढ़ाइए। स्पीड कैसे बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा सेट प्रैक्टिस कीजिए। इतना काम आपको करना ही पड़ेगा, और इतना काम यदि आप करते हैं तो आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन, एक बड़े भाई होने के नाते मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा, कम से कम हर एक सब्जेक्ट का, जैसा कि यहाँ पे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का कम से कम 6 से 7 यहाँ पे सेट का प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लीजिएगा, 3-3 घंटा का समय सेट कर करके, और इस तरह से 7 से 8 या 6 से 7 यहाँ पे सेट का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एग्जाम में इतना तो आपको अनुभव हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चल जाएगा, और आपको अनुभव हो जाएगा कि हम कितना देरी में अपना पेपर को सोल्व कर पाते हैं या नहीं सोल्व कर पाते हैं। और यदि आप सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो टोटल बेकार है, सब बेकार है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन को छोड़ के चले आइएगा। और दूसरा काम क्या होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, मेरे भाई होंगे, जो क्या करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे, जिनको आप क्या रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में रहेगा टोटल 10 क्वेश्चन का आंसर देना, तो 10 में से मान लिया जाए किन्हीं को 8 ही क्वेश्चन आ रहा है तो 2 क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप लोग छोड़ के चलाते हैं। ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो उसमें आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी लिख देना है, खाली नहीं छोड़ना है। यदि 2 अंक वाला क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिखते हैं ना तो आपको 1 अंक जरूर मिलेगा। आपको क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, पूरा अटेम्प्ट करके आना है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है, मुझे यह विश्वास है कि आप लोग 100% समझ गए होंगे कि अभी से अपना तैयारी कैसे करना है, केमिस्ट्री में किस तरह से बेहतर परसेंटेज स्कोर करना है, और इस तरह से अपना आप तैयारी करते हैं ना अभी से, तो आपको कम से कम यहाँ पे 90 अंक तो जरूर आएगा मेरे भाई। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, पूरा डेडिकेशन, पूरा जुनून और पूरा एनर्जी के साथ सही डायरेक्शन में आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। अभी भी पर्याप्त समय है, अभी से पढ़ करके एक बेहतर अंक लाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको यही कहना चाहेंगे कि आप सबके लिए इतना थोड़ा सा मेहनत करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे भाई के पास शेयर कीजिएगा, जो भी 2026 में एग्जाम देंगे वहां पे शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।